दोस्तों, अगर देश का प्रधानमंत्री अचानक लोगों से कहे पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो से सफ़र करो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ और फॉरेन ट्रेवल टाल दो 1 साल के लिए और 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट या खतरे की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार को आने वाले समय की चिंता है या फिर ये सिर्फ प्रिकॉशनरी एडवाइजरी है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के समझेंगे पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे इकोनॉमिक रियलिटी क्या है और क्या आम भारतीय वास्तव में इस सलाह को मानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा क्या। हैदराबाद की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो और कार पूलिंग अपनाएं, कार पूलिंग को बढ़ावा दें, वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा दें इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्ट टू द ऑफिस। अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल मत कीजिए, कम से कम अगले 1 सालों तक के लिए। डेस्टिनेशन वेडिंग को अभी करने से बचें, विदेश जाने से बचें, जिससे फॉरेन करेंसी की ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। और कम से कम 1 साल तक के लिए गैर जरूरी गोल्ड खरीदने से बचें, क्योंकि दोस्तों गोल्ड खरीदने से अपना हम लोग जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाता है और फिर गोल्ड उसी से हम लोग खरीदते हैं। तो अगर गोल्ड खरीदने से बचेंगे तो फॉरेन करेंसी कम से कम खर्च होगा और जरूरी चीज़ों के इंपोर्ट के लिए उस फॉरेन करेंसी को यूज किया जा सकेगा। तो अब पहली नज़र में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री इतने स्पेसिफिक इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें तो इसके पीछे कोई बड़ी चिंता जरूर होती है। आइए दोस्तों, इसे और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर सरकार चिंतित क्यों है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों में से एक है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि भारत अपने ज़रूरत की बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 80 से 85% ऑयल विदेश के देशों से आयात करता है, जिसमें भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो यानी अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं, जैसा कि मैंने कहा। और जब दुनिया में युद्ध बढ़ते हैं, शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं, ऑयल सप्लाई रुकती है या क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर ऑयल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर से ही वो क्रूड ऑयल और भी चीज़ें जो आयात की जाती है वो आयातित की जाती है और रुपया पर भी इसका दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है, रुपया की वैल्यू घटती जाती है। इसके चलते यही कारण है कि सरकार फ्यूल कंजम्पशन कम करने की बात कर रही है। गोल्ड खरीदने से सरकार को दिक्कत क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं आखिर क्यों कह रही है सरकार की गोल्ड न खरीदने। तो अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट, गोल्ड। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से एक है। जब भारत गोल्ड खरीदता है तो उसके बदले डॉलर बाहर जाता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर में कहा। यानी जितना ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर दबाव बढ़ेगा, उसकी मात्रा घटेगी देश में। सरकार शायद चाहती है कि अनसर्टेन ग्लोबल सिचुएशन में डॉलर बचाया जाए, लेकिन यहाँ एक कल्चरल रियलिटी भी है। भारतीय लोग सोने को बहुत एक इमोशनल सपोर्ट की तरह मानते हैं और सोने को घर में रखना पसंद करते हैं। भारत में गोल्ड सिर्फ लग्जरी नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिशन है, शादी ब्याह का हिस्सा है। सभी शादी ब्याह में गोल्ड का इस्तेमाल होता है, गोल्ड देना लेना होता है और कई परिवारों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है गोल्ड। इसलिए लोगों के लिए यह सलाह मानना आसान नहीं होगा भारत जैसे देश के लिए। फिर से वर्क फ्रॉम होम क्यों? अब दोस्तों इस पर फोकस करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्यों कहा है प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने कोविड के पीरियड का भी जिक्र किया है वर्क फ्रॉम होम का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा
ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस और रिमोट वर्क सिस्टम पहले से मौजूद है। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो अगर लोग घर से काम करेंगे तो फ्यूल बचेगा, ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और ऑयल इंपोर्ट प्रेशर कम होगा। लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंज यह है, इंडिया की बड़ी वर्कफोर्स ऐसे है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती। जहां पर नहीं जो कर सकते दोस्तों वहां तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पर इसे कम से कम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहां पर जरूर किया जाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जिससे फैक्ट्री वर्कर्स को फैक्ट्री में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम से उनका काम नहीं चलेगा। ड्राइवर को तो गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, उनका वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता। शॉपकीपर्स, डिलीवरी स्टाफ वर्क, उन्हें प्रोडक्ट को डिलीवर करना पड़ता है, तो ये भी है, डिलीवरी स्टाफ भी नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर कंस्ट्रक्शन के वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका भी वर्क फ्रॉम होम करना आसान नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते। वर्क फ्रॉम होम अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। यानी यह मॉडल मेनली अर्बन ऑफिस इकोनॉमी तक सीमित है, और कंसल्टेंसी तरह की जॉब जो करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें हो सकती है। क्या भारत इकोनॉमिक क्राइसिस में है? तो दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस वाली बात ही नहीं है। विश्व के सभी देश भारत से बदतर स्थिति में है। भारत अभी भी काफी अच्छे स्थिति में है। बहुत से देशों ने ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ा दिए हैं और भी तरह की ऑस्टेरिटी मेजर्स उठा लिए हैं, लेकिन भारत अब जाके प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत किसी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? तो मैं नहीं समझता दोस्तों। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है। फिलहाल सरकार ने कोई राशनिंग नहीं की है, कोई ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित नहीं की है, इसलिए इसे इमीडिएट क्राइसिस कहना गलत होगा। लेकिन इतना जरूर है, सरकार शायद ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर प्रिकॉशनरी माइंडसेट में है। बस बात इतनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई तो इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश पर प्रेशर बढ़ सकता है। यानी यह स्पीच शायद प्रिपरेशन एंड अवेयरनेस का हिस्सा है, ज्यादा है, और मतलब रियल क्राइसिस वाली स्थिति अभी है ही नहीं भारत में। जनता मानेगी या नहीं, इस पर ग्राउंड रियलिटी की बात मतलब क्या होगी, इसको कितना इम्प्लीमेंट करेंगे देशवासी, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अब तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कुछ कहते हैं तो उनको मतलब जो रैशनल्स होके सोचने वाले होते हैं और देश की जनता उन्हें काफी फॉलो करने की, जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर की बातों को। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कुछ लोग मेट्रो यूज करेंगे, कार पूलिंग करेंगे, हाइब्रिड वर्क अपनाएंगे, लेकिन गोल्ड डिमांड कम होना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों गोल्ड डिमांड भी कम हो सकता है और लोग कम होगी जब ये अपील प्राइम मिनिस्टर की इस अपील को लोग फॉलो करेंगे और गोल्ड डिमांड भी कम होगी, गोल्ड का इंपोर्ट भी घटेगा। अब पूरी तरह से तो बंद हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर 10%, 20% भी, 30% भी अगर कम होता है तो उसका भी काफी फॉरेन करेंसी को बचाने में मदद मिल सकेगी। फॉरेन ट्रेवल वेल्दी क्लास के लोग ही कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी वेल्दी क्लास के लोग ही ज्यादा फॉरेन ट्रेवल करते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रेवल करने में एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। और छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है। छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, लेकिन फिर भी जनरली लोग इतने साधन संपन्न नहीं होते हैं कि अपना प्राइवेट गाड़ी उपयोग करें, इसलिए छोटे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो उपलब्ध होता है उसी से यूज करते हैं। तो ये मुझे कोई बड़ा समस्या नहीं लगता। छोटे शहरों में भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आजकल छोटे छोटे शहरों में भी
एक मिनिमम सुविधा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो ही गई है भारत जैसे देशों में भी। गांव-गांव तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ना हो तो प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट में मतलब जो गाड़ियां चलती है वो काफ़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। पब्लिक ना भी हो तो वो एक तरह से कार पूलिंग सामूहिक रूप में से उपयोग किया जाता है। इसलिए नेशन वाइड बिहेवियरल चेंज आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक एडवाइज है, तो दूसरे लोग कह रहे हैं आम जनता से सेक्रीफाइस क्यों मांगा जा रहा है। कोई सेक्रीफाइस नहीं मांगा जा रहा है, उन्हें बस एक सलाह दी गई है, आप इस चीज़ को अपनाएं और देश में ये मतलब इस चीज़ को अगर अपनाएंगे तो देश के लिए एक मतलब सहूलियत होगी और देश की करेंसी देश में रहेगी, जिससे भारत को मतलब फॉरेन करेंसी की समस्या फ्यूचर में आने की संभावना कम होगी। तो एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया में बहुत क्राइसिस आ गई है। इंडिया से वर्स्ट कंडीशन बहुत सारे विश्व के देश हैं, तो इंडिया में अभी वैसी स्थिति नहीं आई है। कंक्लूजन के तौर पर कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी का संदेश डर फैलाने वाला कम और इकोनॉमिक कॉशन ज्यादा है। सरकार शायद चाहती है कि फ्यूल बचाया जाए, इंपोर्ट्स कम हो और देश ग्लोबल अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहे। अचानक ऐसा न हो कि मतलब सारा कुछ हो जाए और भारत इसके लिए एक माइंडसेट बना रहता है, तो उससे इन सभी चीज़ों को पालन करना आसान होता है। इसी माइंडसेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इन चीज़ों को कहा है। भारत के लोग अपनी लाइफस्टाइल बदलने को तैयार हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के लोग वास्तव में अपनी लाइफस्टाइल बदलने को तैयार हैं? तो भारत के लोग जनरली मतलब इन सब चीज़ों का शुरू से अपनाते रहे। उतनी मतलब लोगों के पास पैसा है भी नहीं ग्रामीण इलाकों में कि वो अंधाधुंध खर्च करें। हाँ, लेकिन पेट्रोल डीजल की खर्च तो गांव में छोटे छोटे शहरों में भी होती है। तो जितनी हो सके वो करेंगे लोग। मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर की बातों को लोग मानते हैं, और अगर इसमें से 10%, 20%, 30% भी इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और इसी माइंडसेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ने इन बातों को कहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप पीएम मोदी की इस सलाह को मानेंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इसे मानना चाहिए और ये इसके मानने से देश की एक भलाई होगी, देश के लिए विकास करना आसान होगा और फ्यूचर में किसी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस आने की संभावना कम होगी। आप अपना कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियो लाने के लिए प्रेरित हूँ। और दोस्तों, प्लीज़ मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लोग क्या होता है मतलब 99% मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब मेरा वीडियो देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप देखते हैं, आपको थोड़ा सा पसंद हो, मुश्किल से 1 सेकंड का काम रहता है दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड सब्सक्राइब करने में, 1 सेकंड लाइक करने में लगता है। तो प्लीज़ अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस तरह का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।